इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग मुझे अंधभक्त कहेंगे तो कुछ लोग गोदी मीडिया, पर इस बात से मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं फैक्ट्स दिखा रहा हूँ। क्या आपने कभी ये खबर सुनी है कि मोदी सरकार ने अडानी को 1 रुपये की दर से हजारों एकड़ जमीन दे दी? क्या ये खबर सच्ची है? लोग कह रहे हैं देश बिक गया। क्या वाकई में ये सच है? कहानी हमेशा उतनी सीधी नहीं होती जितनी ट्विटर या व्हाट्सएप यूनिवर्स में दिखाई जाती है। आज हम बात करेंगे 1 रुपये वाली जमीन पर। क्या वाकई ये लीज मॉडल थी या फिर ये एक गिफ्ट थी जिसके पीछे सरकार की कुछ सोच और थी? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आपने ये तो जरूर सुना होगा कि सरकार ने 1 रुपये की दर से अडानी को 1000 से ज्यादा एकड़ की जमीन दे दी। पर क्या सच में ऐसा है? क्या मोदी सरकार ने अपने दोस्त को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब किया है या फिर बिहार को औद्योगिक राज्य बनाने की एक बड़ी कोशिश है? सितंबर 2025 में बिहार में एक बड़ी खबर आती है कि बिहार सरकार ने भागलपुर भटगांव में अडानी ग्रुप को 1 रुपये प्रति वर्ष की दर से हजारों एकड़ यानी 1000 से अधिक एकड़ की जमीन लीज पर दी है। अब ये सुनकर कुछ लोग हैरान रह गए, इतनी बड़ी जमीन इतने कम दाम पर कैसे? कुछ लोगों ने तो ये भी मान लिया कि जमीन बेच ही दी गई है। दरअसल इसकी सच्चाई ये है कि 2400 मेगावाट कोयला पावर प्लांट के लिए इसे तैयार किया जा रहा है। बिहार सरकार का कहना है कि बिहार में बिजली की भारी कमी है, इससे उन्हें बिजली बाहर से हजारों करोड़ रुपए में खरीदनी पड़ती है। तो अगर एक प्राइवेट कंपनी यहाँ पावर प्लांट लगाए तो इन्हें कम दाम पर बिजली उपलब्ध कराई जा सकती है और इससे इन्हें सस्ती बिजली, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीनों सस्ती चीजों पर मिलेंगे। यानी सरकार के अनुसार ये जमीन बेची नहीं गई है बल्कि लीज पर दी गई है, और वो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत। यानी जमीन की मालिक बिहार सरकार ही रहेगी, कंपनी सिर्फ इस्तेमाल कर सकेगी। लेकिन यही से विवाद शुरू हो जाता है। कांग्रेस और अन्य पार्टियां कहती हैं कि ये सौदा नहीं सौगात है। उनका कहना है कि इतनी बड़ी जमीन 33 साल के लिए लीज मॉडल पर दी गई है, और वो भी जिसमें 10 लाख पेड़ थे। ये सभी एक झटके में खत्म कर दिए गए। कांग्रेस ने कहा डबल लूप ऑफ बिहार, पहला जमीन का, दूसरा पर्यावरण का। कई रिपोर्ट्स के अनुसार तो ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें इसका मुआवजा सही से नहीं मिला, बल्कि उन्हें लूट के तरीके से उनकी जमीन पर कब्जा किया गया है। स्टार्टअपपीडिया की ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि कई गांव के किसानों को मजबूर किया गया उनकी जमीन को अपने ही तरीके से छोड़ने के लिए। पर बिहार सरकार ने ये साफ कर दिया कि ये जमीन किसी को दी नहीं गई है बल्कि ये लीज पर दी गई है, और वो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत। ये हमारी 2023 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी का हिस्सा है। इस पॉलिसी के तहत राज्य को जो निवेशक तत्व आते हैं उन्हें टोकन रेंट पर बाहर दी जाती है ताकि वे राज्य में उद्योग लगाएं। यहाँ 1 रुपये का मतलब एक राशि नहीं है, कई राज्यों में ये 10 रुपये या 100 रुपये पर लीज दी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ एक ये औद्योगिक मामला है या फिर इसे कुछ ज्यादा ही छूट दी गई है। लीज का मॉडल करीब 33 साल का है, जिसका क्षेत्र करीब 1050 एकड़ बताया गया है। इसमें पेड़ों की संख्या 10 लाख तो बिजली 6 रुपये प्रति यूनिट बताया गया है। अब सवाल ये उठता है कि बिहार जैसे ग्रीन प्लांट क्षेत्र में अगर ये औद्योगिक क्षेत्र खुलेंगे तो ये पर्यावरण के लिए सही भी रहेंगे या नहीं? वहाँ के किसानों का कहना है कि ये हमारी उपजाऊ जमीन थी, अब यहाँ कोल प्लांट लगेगा तो प्रदूषण भी फैलेगा। नेशनल हेरोल्ड के अनुसार यह जमीन कृषि के लिए ही नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी बहुत ही सुरक्षित जमीन रही थी। मोदी सरकार की इंडस्ट्रियल पॉलिसी पिछले 1 दशक से यही कहती है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कम ब्यूरोक्रेसी, आसान जमीन नीति और जमीन का बढ़ावा। इसलिए कई राज्यों में लैंड लीज मॉडल अपनाया गया। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, जहां बड़ी कंपनियों को लंबे समय के लिए लीज मॉडल पर जमीन दी गई थी। और ये नीति जब बिहार में लागू हुई तो ये कोई बड़ी नीति नहीं है या फिर कोई पुरानी बात नहीं है। जब हम भटगांव के लोगों से बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि नौकरी मिलेगी, बिजली आएगी। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि जमीन गई, मुआवजा नहीं मिला, अब बच्चे कहाँ खेती करेंगे। और इसी से मोदी सरकार को कहा गया कि वो अपने दोस्तों अडानी को फायदा पहुंचा रहे हैं। साल 2008 में जब कांग्रेस में यूपीए की सरकार थी तब पश्चिम बंगाल की लेफ्ट फ्रंट सरकार ने टाटा मोटर्स नैनो कार प्रोजेक्ट के लिए 997 एकड़ सिंगूर में दी थी। इसमें कंपनी का नाम टाटा मोटर्स था, तो वहीं जमीन बंगाल के सिंगूर में थी। जमीन 997 एकड़ थी और इसे 99 साल के लिए 1 रुपये प्रति वर्ष के लिए दिया गया था। सरकार का कहना था कि इससे हजारों रोजगार मिलेंगे, पर वहाँ के किसानों का कहना था कि हमारी उपजाऊ जमीन छीनी जा रही है। विरोध इतना बढ़ा कि टाटा ने बंगाल से अपना प्रोजेक्ट हटा लिया और गुजरात में शिफ्ट कर दिया। साल 2005 में यूपीए की सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन
SEZ पास किया। इसके तहत सरकार ने देश भर में हजारों हेक्टेयर जमीन एक कंपनी को दी, वो भी बहुत ही कम लीज मॉडल पर। इसमें 65,000 हेक्टेयर जमीन ₹1 से ₹10 प्रति एकड़ की लीज पर दी गई थी और यह DLF जैसी कंपनियों को दिया गया था। CAG की रिपोर्ट कहती है कि कई कंपनियों को जमीन तो दी गई पर उन्होंने उद्योग नहीं लगाए। इससे सरकार को भी नुकसान हुआ और वहाँ के किसानों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा और उन्होंने उस जमीन को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में बदल दिया। यानी सरकार ने उद्योग के नाम पर सस्ती जमीन तो कंपनियों को दी पर फायदा सिर्फ कंपनियों को हुआ। साल 2006 में महाराष्ट्र की कांग्रेस की NCP सरकार ने रिलायंस कंपनी को 14,000 हेक्टेयर जमीन मुंबई में दी, वो भी ₹1 से ₹3 प्रति वर्ग मीटर की दर पर। 45 गांवों के किसानों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि इतनी सस्ती दाम पर हम जमीन नहीं दे सकते। आखिर में कोर्ट में जाकर यह प्रोजेक्ट रद्द हो गया। यानी कांग्रेस ने भी कई बार कॉर्पोरेट्स को जमीन दी है, नतीजा वही किसान विद्रोह, कोर्ट केस और कैंसिलेशन। कांग्रेस के नेताओं का कहना था कि भारत को औद्योगिक बनाना है तो इसमें उद्योग को सबसे ज्यादा बढ़ावा देना होगा और इसके लिए सरकार जमीन सस्ती दे रही है और ये देश के हित में निवेश माना जाएगा। अब हम बात करते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ की, यानी सरकार का वह क्षेत्र जिसे सरकार अलग आर्थिक क्षेत्र मानती है। मतलब SEZ में सरकार की जो भी कंपनियां काम करती हैं उन्हें बाकी क्षेत्रों की तुलना में कम टैक्स, आसान कानून और ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं। सबसे पहले आयरलैंड में 1959 में सानोन फ्री जोन की शुरुआत हुई थी। भारत ने इसे साल 2000 में अपनाया और साल 2005 में इसे एक्ट के रूप में पास किया। इसका मकसद ये था कि विदेशी निवेश बढ़ाना, रोजगार पैदा करना और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन के उदाहरण और आंकड़े 270 से ज्यादा SEZ नोटिफाई किए जा चुके हैं, जैसे नोएडा, कंडला, श्री सिटी SEZ। इस जोन में IT, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा जैसे सेक्टरों में बड़ी कंपनियां काम करती हैं। SEZ से भारत को कई बड़े हिस्सों में फायदा हुआ, जैसे निर्यात बढ़ा साल 2005 में 1.5 लाख करोड़ रुपए से साल 2023 में 9 लाख करोड़ रुपए। इससे रोजगार भी बढ़ा, 26 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला। पर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन से कई विवाद भी हुए। कई जगह किसानों के ऊपर बहुत कम मुआवजे पर जमीन ली गई, जैसे साल 2007 में नंदीग्राम में, और पोस्को प्रोजेक्ट जैसे कानून भी इसी के कारण हुए। CAG की 2014 की रिपोर्ट कहती है कि SEZ में दी गई टैक्स छूट से 83 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यानी इसका सीधा और साफ मतलब ये था कि कॉर्पोरेट्स को इससे फायदा हुआ पर आम जनता को नहीं। जब भी अडानी नाम आता है तो एक नैरेटिव सोच चल पड़ता है कि मोदी सरकार ने अडानी को जमीन ही बेच दी, लेकिन सच्चाई वाकई इतनी सीधी नहीं होती। बिहार को जो जमीन लीज पर दी गई है वो किसी रिजॉर्ट या बंगले के लिए नहीं दी गई है, जिससे राज्य में रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सके। ये वही नीति है जो कांग्रेस सरकार के समय स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रूप में लाई गई थी, जिसमें कंपनी को टैक्स छूट और सस्ती जमीन दी जाती थी। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में आने वाले कुल इंफ्रास्ट्रक्चर का लगभग 35% हिस्सा अदानी ग्रुप ने दिया। मुद्रा पोर्ट, कच्छ का सोलर प्लांट, राजस्थान की ग्रीन एनर्जी, इन सब में लाखों लोगों को रोजगार मिला। और जो जमीन बिहार में दी गई है वो लंबी लीज पर दी गई है, ना कि बेची गई है। हमें ये समझना होगा कि आज का भारत 1990 के दशक वाला भारत नहीं है, जहां सरकार हर चीज खुद चलाए। अब समय है PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। FIR और CAG की रिपोर्ट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, पर हर चीज को घोटाला कहना देश के हित में नहीं है। अगर कोई कंपनी बिहार जैसी जगहों पर हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट करती है तो ये मुनाफा नहीं बल्कि भरोसा है उस समय का, उस मिट्टी का और वहाँ के लोगों पर। इसलिए सवाल ये नहीं होना चाहिए कि ये जमीन अदानी ग्रुप को क्यों दी गई, बल्कि सवाल ये होना चाहिए कि क्या उससे बिहार का भविष्य बदलेगा। धन्यवाद।